तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन जैसलमेर, जो कि जैसलमेर में सबसे ज़्यादा मतलब मशहूर है ये सिटी के अंदर पटवों की हवेली। तो अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और साथ में हमारे गाइड हैं, हम गाइड को लेके जा रहे हैं। सोनेरी धरती जटे चांदी रंग रंगीलो रस्ते भरो यारो देश में अधारो हारे मेरा नाम आदित्य राज सिंह भाटी है। ओके तो थोड़ा सा हमें ये गाइड करवा दो इस प्लेस के बारे में। आप बेफिक्र रहिए, आप मेरे साथ हैं। आपको वो जानकारी मिलेगी जो यहाँ पर रेयरली और यूट्यूब पे डाली जाने वाली जानकारी है, वैसी जानकारी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका इस सुनहरी और सुंदर हवेली में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ये हवेली आप जो देख रहे हैं वो 5 हवेली है। एक हवेली लग रही होगी क्योंकि ऐसे बनी हुई है सेपरेटली, पर हवेली 5 है। 5 है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड एंड फोर्थ रूम है, यानी कि फोर्थ में इनकी अभी भी 7 जनरेशन सेकंड ओनर थे। टोटल 2 ओनर थे इस हवेली के। फर्स्ट अर्लियर 18th सेंचुरी में, सेकंड वन 1947 के बाद में जो सेकंड ओनर थे। पहले ओनर का नाम गुमान चंद जी बाफना, सेकंड ओनर का नाम था जीवन लाल जी कोठारी। ये बाफना यानी कि जैन लोग थे। फिर भी इस हवेली का नाम क्या बना? पटवा की हवेली। पटवा की हवेली इसीलिए इसका नाम बना क्योंकि ये मर्चेंट लोग थे। इसको मर्चेंट मिशन से भी जाना जाता है। काफी कहते हैं ना कि मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हवेली कहाँ बनानी थी, फिर जाके यहाँ बनने का डिसीजन लिया गया। इस हवेली के 5 बेटे थे। जो महेंद्र गुमान चंद जी बाफना है ना, उनके 5 बेटे थे। 5 बेटों के लिए सिंगल हवेली बनाई गई। ओके। हर हवेली पे एक अलग अलग नक्काशी दिखाई गई। 200 साल पुरानी हवेली है नहीं, ये 200 साल पुरानी 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। ओके। और 1860 में खत्म हुई थी। 60 साल लगे हवेली को बनने में। 60 साल लगे, यानी कि हवेली कोई मजाक तो है नहीं। 12 साल लगा एक हवेली को बनने में। 12 इयर्स 1947 के अंदर इस हवेली को सोल्ड आउट करने का रीज़न यही था। भारत एंड पाकिस्तान का डिविडेशन होने के बाद इसको सेल्ड आउट इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि इससे पहले भारत पाकिस्तान यानी इस्लामिक लोग और हिंदुज़्म लोग साथ में रहते थे, तो साथ में इसका काम किया गया है। मोहम्मदन्स और इस्लामिक। चलते बात करें, आइए भैया। थ्रेड बिजनेस। थ्रेड बिजनेस, उसके वजह से थ्रेड बिजनेस के कारण ही इनका नाम पड़ा पटवा। पटवा क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होता है पटवा? मर्चेंट लोग होते हैं, वो पटवा का काम किया करते थे। अच्छा, वो धागे का काम किया करते थे। इस पे चादर या बेडशीट पे काम किया करते थे। सोने और चांदी की बारीकी लगाया करते थे चादर के कपड़े के ऊपर, थ्रेड्स के ऊपर। तो इसका काम का नाम था पटवा, इसलिए इस हवेली का नाम पड़ा पटवा। और हवेली इसीलिए क्योंकि 24 आवर्स हवा क्रॉस होती है। विंडोज लाइफस्टाइल था। अपन देखेंगे 365 दुकानें थी इनकी एशिया रूट पे। 365 दुकानें सोने चांदी की, जिसे कहते हैं कि जैसलमेर फेमस था सिल्क रूट से, जो एशिया रूट माना जाता था। पूरा ये म्यूजियम है, बना हुआ है बेल्जियम ग्लास से। फर्स्ट इसको हम कहते हैं मोहिनी विलास। मोहिनी विलास इसीलिए क्योंकि इनके फर्स्ट ओनर का बीवी का नाम
मोहिनी विलास। ओके। सेकंड ओनर जो थे उनका नाम था जीवन लाल जी कोठारी। उनका कमरा अपन को सेकंड रो में दिखेगा लास्ट में। वो रहे जीवन लाल जी, जिनके बेटे के पास जाती है पूरी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इसकी। ओके। वो जीवन लाल जी के बेटे के पास जाती है। सीक्रेट डोर्स बने होते हैं हर जगह पे, तो ये तरह सीक्रेट डोर्स आपको देखने को मिलेगा, लगेगा ही नहीं कि ये सीक्रेट डोर है। अच्छा, ये डोर है। सीक्रेट डोर है। तो कहते हैं ना हमारे दिमाग मारवाड़ी लोगों का इस तरह है कि पतली गली में कहते हैं ना कि बैलगाड़ी नहीं पहुंच पाती पर मारवाड़ी पहुंच जाता है। अच्छा। तो वही रीजन है। बेल्जियम ग्लास से यहाँ पे सेम पेंटेड होता था वुडन फिशेस की, या बेल्जियम ग्लास को ऐसे लगा के अंदर रॉक करते थे, स्वाइप करने से ही खुलता था। अब इसको 100 पीस के लिए खोला गया है। नहीं लग रही है। हाँ, ये रिनोवेट होने के बाद में यही रीजन है कि रिनोवेट हुई है। अगर रिनोवेट नहीं होती तो इस हवेली में आप भी नहीं आते और दूसरे गेस्ट भी नहीं आते। फिफ्थ हवेली में बहुत रेयर गेस्ट जाते हैं, वो गेस्ट जाते हैं जिनको रेयरली जानना होता है कि ये पूरी हवेली है, 5वीं कैसी है, पहली कैसी है, दूसरी कैसी है, वो जानने के लिए जाते हैं। बट देखने लायक मेरा मानो तो ये चीज़ है, आप देख के खुश हो जाओगे। ये कुछ अभी लगाए गए हैं और ये जो आपने देखा था पाशु कृष्ण जी की हर जगह क्यों है? क्योंकि ये हमारे यहाँ पे आप देखेंगे यदुवंशी फोर्ट में आप गए थे तो यदुवंशी कृष्ण को बहुत मानते हैं सारे यदुवंशी। हम जयपुर में गए थे, वहाँ पे देखा हूँ। हाँ, कृष्ण के वंशज होते हैं ना, इसीलिए कृष्ण को मानते हैं। राम को इसीलिए मानते हैं, राम की एक और रामायण में कहानी सुनी होगी। राम ने 2 तीर छोड़े थे समुद्र सागर के लिए, फिर जल देवता आए तो उन्होंने कहा कि मत छोड़िए। उन्होंने कहा तीर तो लग चुका है कमान में, तो उन्होंने क्या किया, एक रिटर्न साइड में, बैक साइड में छोड़ा था तीर, अलग दिशा में। तो वो जैसलमेर वाले रूट कहते हैं ना कि वहाँ पे पहले यहाँ पे बहुत बरसात यानी पानी था, पानी का आज से करोड़ों साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर अब धीरे धीरे रेगिस्तान का माहौल बन गया, पहले नहीं था। वंशज है राम के। वहाँ पे किला देखा था ना जो गोल्डन फोर्ट है, उसके अंदर भी मतलब 101 राजा के नाम थे। हाँ, तो उसके अंदर सबसे ऊपर जो श्री कृष्ण जी का नाम है, क्योंकि वो यदुवंशी है ना, कृष्ण से ही अवतार से आए हैं। अच्छा, अच्छा। वही तो रीजन है। अब नीचे उनके जो राजा हैं और उनकी पीढ़ी बाय पीढ़ी आ रही है, उनका नाम लिखा हो। कृष्ण जी का वो सबसे बड़ी क्योंकि पहले तो भगवान है, वहाँ से धीरे धीरे जनरेशन आई है, उनके नाम हुए हैं, फिर राजा बने हैं, तो उसका पैटर्न दिखाया गया। ट्री पैटर्न में दिखाया होगा, कृष्ण जी के वंशज हैं। ट्री पैटर्न में दिखाया होगा। एक फैमिली ट्री पैटर्न होता है जो ड्राइंग में आजकल बनवाते हैं, वो उस पैटर्न में दिखाया था। आप उसी की बात करें, ट्री होगा उसमें। तो देखेंगे लॉकर्स एंड की, उस टाइम के लॉकर और की का कलेक्शन। 2 तरफा चाबियां, एक गेट, एक ताले के लिए 2 तरफा चाबियां। कह सकते हैं कि सडन एक चाबी आपके पास है, एक चाबी आपके पास है, दोनों मिलेंगी तब खुलेगा। दोनों मिलेंगी, 5-5 रोल होंगी, तब जाके बेडरूम का गेट खुलेगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट विंडो इनसाइड द हवेली। सबसे छोटी खिड़की, छोटी खिड़की का ये रीजन होता था। फंक्शन में कभी इवेंट हो, लेडीज तो देख सकती है ना वो इवेंट्स, हाँ रोक टोक ठीक मानते हैं, पर वो देख सकती हैं छोटी खिड़की से, पर छोटी खिड़की से उन्हें कोई नहीं देख सकता। तो ये रीजन हुआ। दिखाया है वुडन के सेंटर रिस्पेक्टफुली अंदर है, बस वही रीजन है। हर बेडरूम के बाद में हर रूम में दिखेगा। वो सामने लोग जो है ये वहाँ उस टाइम का किचन कैसे कैसे यूज होता था, कौन से तरीके थे। नॉर्मली तो वो पीतल का यूज होता है, लेकिन ये तो कुछ और है। लोहा है? नहीं नहीं, ये पीतल का नहीं है, लोहा नहीं है ये तो कॉपर का है ना? हाँ, कॉपर का। अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे बर्तन है यहाँ पे सारे, जो कॉपर के और पीतल के। ये है पीतल, वो अंदर है ना।
ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ लेडीज आर्ट ज्वेलरी को डिफाइन करता है। हाँ हाँ लेडीज आर्ट। आपने देखा नहीं होगा, देखिए यहाँ पे थोड़े झुमके टाइप में दिखेंगे आपको। हाँ फ्लावर से हैं, फ्लावर्स और झुमके टाइप में। लेडीज को पता होगा ये झुमके के आकार में उसको बनाया गया। बाहर जब विंडोज को अपन देखेंगे ना बालकनीज में, ऊपर शेप में, तो वो डिफाइन करता है नेकलेस को। तो ज्वेलरी डिफाइन करेगी। और ये डेजर्ट में जाओगे तो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेंगे जो लेयर कास्ट वाले बजाया करते हैं। ड्राइंग रूम देखेंगे, वीआईपी गेस्ट यहाँ पे ज्यादा बैठा करते थे, कहा जाता है। यहाँ पर कहा जाता है सोने चांदी और टीम का सीक्रेट्स जो टॉक्स होती है, सीक्रेट बातें, वो यहाँ पे जो बड़े बड़े वीआईपी गेस्टों के साथ किया जाता है। तो वीवीआईपी कह दो या वीआईपी गेस्ट, वैसे ही इसको डिजाइन किया गया है। ऊपर बेल्जियम ग्लास से बना हुआ है, गोल्डन पेंट किया हुआ है। ये पूरा सिल्वर आर्ट, कुंदन का काम, ओरिजिनल चांदी जिसे कहते हैं भैया, लोकल आर्ट जिसे कहते हैं। और ये रूम सेठ का कम सेठानियों का ज़्यादा कहा जाता है, मेकअप रूम। आइए 16 मेकअप आर्ट को दिखाया है पेंटिंग्स में। 16 श्रृंगार जो अपने राजस्थान में माना जाता है, उसको पैटर्न आउट से दिखाया गया है। गोल्डन पॉलिशिंग करी गई है इसके ऊपर। और उस टाइम की कैसे पैटर्न साड़ियाँ हुआ करती थी जो लेडीज पहना करती थी। ये वेट लिफ्टर है। बिंदियों की लोकल आर्ट को दिखाया गया, उसके कलर को बेल्जियम ग्लास से पूरे सामने ग्लास सब दिखाया गया है। ज्वेलरी है, यहाँ पे दिया या लैम्प कुछ भी कह सकते हैं, काला परत को काजल में यूज करता हूँ। पहले लैक्मे और नायका नहीं थी, आज की तारीख में लैक्मे और नायका। पहले यही लैक्मे यही नायका थी। और ओरिजिनल काजल जिसे कहते हैं, पहले ओरिजिनल काजल यही हुआ करती थी, जिससे आंखें भी सेफ रहती थी। ये वाला जोधपुर का क्लॉक टावर है। जोधपुर के किंग ने बाय गिफ्टेड किया था इस सेट को बिजनेस कम्युनिटी के साथ। ये जोधपुर में है। हाँ, ये जोधपुर में ओरिजिनल इसको बना के गिफ्ट किया था। यहाँ से अपन जोधपुर ही जाएंगे। तो आप घंटाघर से कहते हैं वहाँ के लोग, आप जरूर देखिए। ओके। मतलब यहाँ पे हर जगह पे बहुत ही अच्छा वर्क कर रखा है। मतलब ये वुडन का वर्क, स्टोन का वर्क, पता चलता है कि वाकई में बहुत मेहनत की गई है। अगर आपको खरीदना हो तो अभी तो लग रही है इतना हो गया भैया। ज्वेलरी आर्ट के वजह से ही ये हवेली फेमस है। 5 हवेलियाँ इसीलिए बनाई गई थी क्योंकि 5 बेटे थे। 5 हवेली थी, जिसमें से सेकंड हवेली अब सेल्ड आउट हुई थी 1947 के अंदर। इंदिरा गांधी पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था, तब यहाँ पे आई थी, जो पोखरण में हुआ था। हाँ। उसके लिए विजिटिंग करी थी। तो मैं एक अंदाजा लगा के बता सकता हूँ, मंथली तो नहीं, अब इसका डे टर्नओवर कम से कम लाख रुपए में बताता हूँ, कम से कम, क्योंकि 150 इंडियन चार्ज है, 300 रुपीज फॉरनर चार्ज है, गाइड चार्ज तो आप इंफॉर्मेशन डिटेल्स के लिए होते हैं, और गाइड लेना उचित इसीलिए बिना किसी झूठ, बिना जैसे कि आपने देखा होगा कि इन्होंने हमें कितना अच्छा गाइड किया है। प्रेफरेंस हमारा भी यही है कि एक गाइड जरूर ले लें, क्योंकि ऐसे हवेली घूमेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो हमें गाइड मिले थे, बहुत अच्छे नाइस नेचर के हैं और काफ़ी इन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ। पिक्स वगैरह, वीडियो वगैरह भी हमने बनाई है, रील्स भी बनाई है। ऑपरेट करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मेरा वर्क है। हाँ। अगर मैं वर्क को डिपेंडली नहीं करूंगा तो आगे मेरे को इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बहुत निकालेंगे